अब अभिभावकों को भी और सरकार को भी ये लगा है कि भाई ये हर क्षेत्र में जो सर्वांगीण विकास है, हर तरीके का विकास बच्चों का होना चाहिए। उनके अंदर बड़ा भावनाएं होती हैं कि हम ये भी करके देखें, ये भी करके देखें, तो इस प्रकार के अवसर उनको मिलने चाहिए। और उसके लिए सरकार ने जो प्रयास किया, चाहे फिर वो मनाली की बात है, चाहे अपने यही मोरनी हिल की बात है, और चाहे आपको केरल लेके जाने की बात है, वो सारी व्यवस्थाएं सरकार आज करने लग रही है। और जो बच्चों ने रिजल्ट दिया है वो लाजवाब है। जैसे अभी स्पोर्ट्स की जानकारी दी है, खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम था, जितने इनाम जो हैं, प्रतिस्पर्धाएं जो हैं, वो हमारे खिलाड़ियों ने इसमें गोल्ड मेडल लिया और सफलता प्राप्त की। तो केवल इस क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में। अभी सुपर 100 में भी जो काम करके दिखाया तो वो भी बहुत जबरदस्त है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां सुपर 100 था उसको सुपर 500 कर दिया, और उसमें वो जो 2 जगह पे था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 जगह पे उसको शुरू कर दिया। टैब की बात थी तो पूरे देश में जहां मोबाइल देने का काम किया गया या और दूसरे दिए गए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी टैब की व्यवस्था की। और फिर उसमें कोई ये नहीं किया कि किसको दिया जाएगा, उसमें सारा किया कि 10वीं से लेके 10वीं 11वीं 12वीं जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को दिया जाएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं भी हमारे बच्चे पीछे न जाए। हो सकता है कि अभिभावक के पास इतनी सामर्थ्य ना हो या थोड़ी सी कम हो, और जो लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उनके पास है, तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे कहीं भी उसमें पीछे ना रहें। तो उसके लिए सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास ये रहता है। और मैं समझता हूं कि आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही। आप हमारा हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। जो काम हमने आपको सौंप दिया तो आप उसको उससे ज्यादा बढ़िया करके हमें दिखाते हैं, ताकि अगली बार हमारा हौसला बढ़ता है कि हम और भी अच्छा काम करके दिखाएं। और आज भी मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा भी बताया है कि 6000 फीट है जी, ये 6000 मीटर है 6111 मीटर की ऊंचाई पे आपने, फीट तो बहुत ज्यादा बढ़ देंगे 6111 मीटर की ऊंचाई पे आप जो न्यूम पर्वत है उस पे आप ट्रैकिंग करेंगे, चढ़ेंगे और वहां झंडा लहरा के आएंगे। और आने वाले टाइम में और बड़े टारगेट आप निश्चित तौर से रखेंगे। इसमें से काफी लोग ऐसे होंगे जो माउंट एवरेस्ट पे भी फतेह करेंगे। तो आपका एक अनुभव होगा है अभी तो आने वाले टाइम में आप निश्चित तौर से हरियाणा का भी और देश का भी नाम रोशन करेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने बच्चों के विकास को लेकर और हरियाणा में जिस तरह से यूथ इंडिया गेम्स हुए, हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाते हुए तमाम जो मेडलों पर अपना कब्जा किया, उसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने सराहना की और कहा कि प्रदेश के जो युवा हैं, जिस तरह से विकास किया जा रहा है, आगे भी देश में नाम होगा हरियाणा का, आगे भी जो है इसी तरह से विकास होता रहेगा। साफ तौर पर बच्चों के रिजल्ट को लेकर भी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि लाजवाब बच्चों का रिजल्ट रहा। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी फिलहाल ये हरियाणा निवास में मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। अभी आप शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सुन रहे थे, साफ तौर पर बच्चों के रिजल्ट को लेकर या फिर जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आप सबको दे रहे हैं। इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि एक प्रेरणा, एक आशीर्वाद, क्योंकि आप एक कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। हम जब जानते हैं कि 21 जून का वो दिन है जो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून का वो दिन है जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पूरी दुनिया मनाती है। हमारी अपनी धरोहर योगा जो आज विश्व में जिसका परचम लहरा रहा है, तो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। 21 जून का वो दिन होगा, आप बहुत ऊंचाई पर होंगे, एडवांस बेस कैंप में होंगे, 5200 मीटर की ऊंचाई होगी, 100 बच्चे वहां होंगे। उस समय सब 100 बच्चे मिलकर जब सूर्य नमस्कार करेंगे पूरे विश्व के साथ, पूरे विश्व जब
ऐसी गतिविधियां योगा की कर रहा होगा, आप उस समय इतनी ऊंचाई पर जब सूर्य नमस्कार करेंगे तो एक कीर्तिमान उस दिन स्थापित होगा और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो कीर्तिमान दर्ज होगा। आप सब बच्चों का नाम उसमें दर्ज होगा, विद्यालय शिक्षा विभाग का नाम, हरियाणा सरकार का नाम उसमें दर्ज होगा। बहुत एक गर्व की बात होगी। तो आप वो बच्चे जो ये सब कीर्तिमान रचने के लिए आज यहाँ से जा रहे हैं, कुछ बच्चों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपकी अनुमति हो तो हमारे साथ संजली हैं कैथल से। संजली, मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहेंगे, आपके अनुभव जानना चाहेंगे। हाँ संजली बेटे, पहले भी कभी गए इस प्रकार के एक्सपीडिशन में या पहली बार जा रहे हैं? सर एडवेंचर कैंप में गए हैं सर, एडवेंचर इंटरनेशनल कैंप तक सर। अच्छा, उसमें क्या गतिविधियां थी उस समय? सर पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, जुमारिन, हॉट एयर बलून थी सर। कहाँ, मनाली में के मोरनी में? पंचमढ़ी में सर, मोरनी मध्य प्रदेश में। यस। बहुत अच्छा। तो अब इस प्रकार कैसा लग रहा है? इस बार एक हाइट के ऊपर आप चढ़ेंगे 6000 से भी ऊपर मीटर पर। सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सर इतने बच्चों में से सर मुझे चुना गया। इससे सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। पेरेंट्स को इतना प्राउड हुआ कि भी इतने बच्चों में से सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ। मेडिकल फिटनेस करा ली कि नहीं अपनी? यस सर, करवा ली। करा लिया ना? हाँ, जा करके कहीं ऐसा ना हो कि वहां से फिर आधे रास्ते से दौड़ना पड़े। नहीं सर, करवा लिया सर। बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा। बैठो। गुड़गांव जिले से मंजू हमारे साथ हैं। आप मंजू से माननीय मुख्यमंत्री महोदय बातचीत करना चाहेंगे। मंजू, वहां जाने के बाद क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं आपको मालूम है? यस सर। हाँ, क्या? सर वहाँ पे सांस लेने की दिक्कत होगी और चढ़ाई पे जाके हमें सिर दर्द भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, काफी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। इस प्रकार की ऊंचाई स्थान पर हम तो जा रहे हैं मार्ग से, सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग से जाने में सुविधा रहती है या अगर मानो हवाई जहाज मिल जाए और हवाई जहाज यहाँ से उठाए और हमको वहां जाके उतार दे, उस समय सुविधा होती है? बताइए। सर सुविधा तो हवाई जहाज से होती है, बट जब हम बोलो बोलो। लेकिन हाँ हाँ, ठीक बोल रहे, बोलो। सर एक एडवेंचर होता है, एक मतलब जिज्ञासा होती है कि हम खुद चल के जाएं, चोटी तक चढ़ें। तो जहाज से जाने में मजा नहीं आएगा, खुद नो जाने सर, में मजा बिल्कुल भी आएगा। नहीं। चलिए, इसी प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है कि अगर अचानक हवाई जहाज पर वहां जाके उतर जाए और यहाँ से चल करके बाय रोड हम 3 दिन 4 दिन में वहां पहुंचेंगे तो क्या अंतर आएगा? मुख्य अंतर किसी को पता है? चलिए, हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताओ। इधर हेलो, नमस्ते सर। हाँ बोलो। सर हवाई जहाज से जाने में जो मजा नहीं, मतलब कि हवाई जहाज से जाएंगे, एक ही स्थान से उठेंगे और सीधा माउंटेन की चोटी पे पहुंच जाएंगे। हाँ। उससे जो हमें रास्ते में जाने में जो मजा आएगा वो नहीं मिल पाएगा। जो हमें चीजें मिलेंगी देखने के लिए, उनका अनुभव नहीं हो पाएगा। चलिए, और प्लस में और इधर हम बहुत सी चीजें देख नहीं सकते। चलिए, और इधर कोई बता रहा? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, अगर हम हवाई जहाज से जाएंगे तो सर वहाँ पर सर कुछ भी मतलब मजा नहीं आएगा सर। यहाँ से नीचे से उठेंगे और सीधा पर्वत की चोटी पर जाए रुकेंगे। अगर हम बाय रोड जाएंगे तो फिर हमें वहाँ पर जाने एक ही उत्तर है सब। देखो भैया, ऐसा नहीं, एक नई बात आपको बताता हूँ, एक बहुत साइंटिफिक बात बताता हूँ आपको कि जब हम हवाई जहाज से जाएंगे तो जहाँ से हम चले हैं वहाँ जो ऑक्सीजन का लेवल है ये बहुत अच्छा सघन होता है। हमें सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं आ सकती क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से चले उड़े और 1-1.5 घंटे वहां पहुंच गए। जहां हम पहुंचेंगे और उतरेंगे वहां ऑक्सीजन का दबाव बहुत कम होता है और ऑक्सीजन एकदम, यानी जिसको कहना है उसका घनत्व कम हो जाता है, तो सांस लेने में तकलीफ एकदम बढ़ सकती है। लेकिन यदि हम मार्ग से जाएंगे, सड़क मार्ग से, तो धीरे 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 उस ऑक्सीजन का लेवल भले घटता भी जाता है। हम इस शब्द को कहते हैं एक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज यानी क्लाइमेट के हिसाब से हमारा शरीर ढलता चला जाता है। सड़क मार्ग से जाने के बाद कोई तकलीफ वहां नहीं होगी और हवाई जहाज जाने से वहां जाने के बाद बहुत बड़ी तकलीफ भी होती है और कई बार तो जो जाने वाले होते हैं 6-8 घंटे बाहर निकलते नहीं है।
अंदर बैठ जाते हैं, कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, कभी कभी तो ऑक्सीजन के सिलेंडर की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तब जाके 4-6 घंटे बाद 4 कदम चलने लायक बनते हैं। अभी एक बड़ी वैज्ञानिक चीज है जो आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा ये अनुभव है। मैं कई बार लेह लद्दाख गया हूं, बारालाचाला जो इतना ऊंची, कितनी ऊंचाई है बारालाचाला की? 16,000 फीट। हाँ, आप तो 20,000 पर भी जा रहे हैं, मैं 16,000 तक वहां गया हूं, और वहां तक रोड है, सड़क है, उसके आगे सड़क भी नहीं है, और कहते हैं वो हाईएस्ट रोड इन एशिया, वर्ल्ड में है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड। और वहां तो गाड़ी भी जो चलती है तो गाड़ी चढ़ नहीं पाती है, 1-2 सवारियां लेके चढ़ती है, क्योंकि गाड़ी को चलने में उसके इंजन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और वहां ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए उस गाड़ी का इंजन भी बैठने लग जाता है। आदमी पैदल चलते चलते भी 10-20 कदम चलता तो हाँफ जाता है। तो इसलिए हाईएस्ट मोटरेबल रोड के ऊपर भी वहां जाने के बाद काफी समय आराम करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे बड़ी कठिनाई होती है, जितना हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे उतना ऑक्सीजन कम हो जाएगी। पर्याप्त मात्रा से एकदम लोअर पर जाएंगे 1 घंटे में तो शरीर को तकलीफ होती है, धीरे धीरे जाएंगे 3 दिन में 4 दिन में तो सहज सहज वो अपने आप ठीक हो जाता है। एक बहुत बड़ा अंतर जो है ये आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा, बैठिए। बहुत ही वैज्ञानिक बात मुख्यमंत्री महोदय ने बताई है। सर, आपकी बात को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों को जब 15 तारीख को मनाली लेकर जाएंगे, एक दिन ये मनाली में रहेंगे, पूरा दिन मनाली में रहेंगे, उसके बाद 16 को जिस्पा में जब लेकर जाएंगे, पूरा एक दिन वहाँ पर हाइट गेनिंग इनको करवाई जाएगी, कुछ पहाड़ियाँ आसपास चढ़वाई जाएंगी। भरतपुर में जब ये रहेंगे वहाँ भी इनको एक दिन रोका जाएगा, वहाँ भी हाइट गेन इनसे करवाई जाएगी। इसके बाद एडवांस बेस कैंप में वहाँ भी इनसे ऐसा ही पूरी तरह से इनके शरीर को, जो अनुकूलन की बात सर आपने कही है, उस अनुकूलन के बाद ही इन बच्चों को तैयार किया जाएगा पीक पर चढ़ने के लिए, जिस बात का जिक्र अभी मुख्यमंत्री महोदय कर रहे थे। अगला बच्चा सोनीपत से जयदीप हमारे साथ है, उनसे मुख्य अतिथि महोदय बातचीत करना चाहेंगे। बोलिए जयदीप। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी डिपार्टमेंट मेंबर्स और आपको थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया है कि इस एडवेंचर कैंप का अनुभव हमें शायद ही लाइफ में कभी होगा। नहीं, आपने पहला अनुभव कर लिया तो फिर बार बार होगा, चिंता मत करो। ये पहली बार ही थोड़ा कठिन होता है, और पहली बार के बाद तो ऐसे ऐसे पर्वतारोही हैं जो एक के बाद एक दुनिया की कितनी ऊंची ऊंची जो माउंटेन जो एवरेस्ट के बाद भी, और एवरेस्ट के तरह की 10-12 चोटियां और हैं दुनिया की, उसमें भी चढ़ने के लिए लगातार लगे हुए हैं। वो हमारी हिसार की है ना इंस्पेक्टर, क्या कुंडू है, अनीता कुंडू, हाँ, कितनी उसने चोटियां चढ़ ली हैं? मेरे ख्याल तो 6-7 चोटियां उसने दुनिया की जो 10 हाईएस्ट टॉप की जो चोटियां हैं 6 या 7 उसने चढ़ ली हैं। और यहाँ कौन बैठे, कौन है? हाँ, कितनी चोटियां चढ़ी हुई है? वर्ल्ड 4th हाईएस्ट। हाँ, वेरी गुड। और ये जो 10 हाईएस्ट चोटियां चढ़ के कोई वापस लौटता है और अपना एक्सपीडिशन को पूरा करके आता है, उसको हम 5 लाख रुपए का इनाम देते हैं। आपको मालूम है 5 लाख रुपए का इनाम मिलता है उनको, हाईएस्ट 10 पीक्स में से किसी पर चढ़ के आए थे। नहीं, आपको बारी बारी मौका मिलेगा, चिंता मत करो, ठीक है? अपने शौक को बनाओ, और एक बार शौक हो जाता तो फिर आदमी बाकी सब चीजों को छोड़ करके उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो उसको अवसर मिल ही जाते हैं, चिंता मत करो। यस सर। हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। बैठिए। खुशी की बात यह है कि इन सामान्य बच्चों के साथ कुछ विशेष आवश्यकता वाले जो CWSN बच्चे हैं, कुछ दिव्यांग बच्चे हैं सर, वो भी 25 बच्चे इस अभियान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश सरकार जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी मुख्यधारा में लाने के लिए समावेशी शिक्षा को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है, और तमाम तरह की गतिविधियां, न केवल शिक्षा में, जो तमाम तरह की जो रोमांचक गतिविधियां हैं उनमें भी ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह ही व्यवहार करें, वही अवसर इन्हें दिए जाए, ऐसी प्रदेश सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। इसमें भी 25 बच्चों का एक दल हिस्सा बना हुआ है हमारे दिव्यांग बच्चों का। मुस्कान हमारे साथ हैं। मुस्कान,
मुस्कान सर, इनको सुनने में दिक्कत है तो सुनाई नहीं देगी आपकी बात। जो हमारे इंटरप्रेटर हैं गुरनाम जी, वो सर आपकी बात सुनेंगे और इशारों से मुस्कान को बताएंगे कि सर आपने क्या कहा। और नमस्कार सर। जी नमस्कार। बेटे, आपको किसने तैयार किया इस काम के लिए? किसने करवाया? मैम ने। मैम कौन सी? वो मैम के। अच्छा, इन्होंने मैम ने तैयार करवाया। मैम ने तैयार किया जी, बहुत अच्छा। मैम ने तैयार करवाया है, अलका मैम ने। इसने बताया। आप अपना नाम बताइए सर को, नाम बताइए, नाम बताओ। MUSKAN, मुस्कान। मुस्कान, वेरी गुड। मुस्कान कहाँ से आए हो? कहाँ से आए बेटे? कहाँ से? शहर कौन सा आपका? गांव कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद। मतलब ये क्या घर होता है? जी सर। घर की अपनी पहचान बता रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कैसा मौसम है? हाँ, यूनम पीक। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, शाबाश। ये मुस्कान थी। मुस्कान के चेहरे पर जो मुस्कान आई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत करके और अब इशारों में उनको बात बताकर, वो बड़ी अनमोल चीज है। ये एक बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। इन बच्चों के चेहरों पर जो मुस्कान आती है, एक जमाना था जब इन बच्चों को कुछ समझा नहीं जाता था कि दिव्यांग हैं, इनका तो कोई लेना देना समाज से है ही नहीं। लेकिन प्रदेश सरकार कितनी शिद्दत से इन बच्चों का पूरे विश्वास के साथ इनको आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रही है, वो अपने आप में अनूठी है। एक ऐसी बच्ची कुसुम भी हमारे साथ है। गौरव एक विद्यार्थी है। गौरव आए। नमस्ते करो। नमस्ते। नाम बताओ। गौरव। वाह। पापा का नाम बताओ। जगबीर। जगबीर। स्पेल आउट किया है सर इसने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी अब गुड। कहां से आए हो? जींद। कहां जाओगे? यूनम पीक। और यूनम पीक कितनी ऊंचाई पर है? 611। वाह, वेरी गुड। सर कह रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हो? कैसा महसूस कर रहे हो? नहीं, खुश हूं। ओह, वेरी गुड। हरियाणा सरकार को थैंक्स करो। थैंक्स। बढ़िया, धन्यवाद सर। धन्यवाद। दिल की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में इनकी खामोशी पहचाने कौन। क्या बात, क्या मैं इनकी परछाई हूं या ये मेरा आईना है, मेरे भी दिल में रहता है इन जैसा ना जाने कौन। वेरी गुड। आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन, ऐसी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी प्रदेश सरकार इन बच्चों की खामोशी को पहचानती है और तमाम तरह के अवसर जो सामान्य बच्चों को दिए जाते हैं, वही इन बच्चों को भी दिए जाते हैं। देवियों सज्जनों, प्यारे बच्चों, मैं कोई भूमिका बांधे बिना आपकी जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करता हूं आशीर्वाद देने के लिए, आप सबको प्रेरणा देने के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी। साहस के इस सागर में आज हम बैठे हैं। हमारे बीच में शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी हैं, हमारे पूर्व चीफ सेक्रेटरी 2014 में रिटायर हुए और तब से जो इनके शौक और इनके जो एक साहस की चीज़ों के प्रति जो इनका विचार है, वो मुझे उसी समय 1 साल बाद 2015 में कार्यक्रम हुआ था, उस समय जानने को मिल गया था। आज हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अंशज सिंह जी भी हैं और जितने भी इस एक्सपीडिशन के प्रमुख जिम्मेवार लोग हैं जो इसको सारे को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर राकेश कुमार जी हों, मुकेश जी हों और भी सब कोचेज हैं जो साथ में, सभी हमारे आज के इस एक्सपीडिशन में, माउंटेनियर एक्सपीडिशन में जाने वाले भागीदार बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों,
एक बहुत ही एक सुनहरा अवसर याद दिलाता है उस बचपन की, जब एडवेंचरस, क्योंकि गांव के रहने वाले हम लोग हैं तो ऐसे एडवेंचरस काम तो तरह तरह के वहाँ स्वाभाविक मिल जाते थे। ठीक है, थोड़ा शहरी वातावरण में उस प्रकार ढूंढना पड़ता है। गांव में तो और कुछ ना मिले, छोटा बच्चा जाकर के तालाब में छलांग मार देता और तैरना सीख जाता, वो भी अपने आप में एक एडवेंचरस होता है। एक जगह रात को हम खेलते थे तो पूरे गांव का चक्कर काट लेते थे बाहर से, और कहीं भी वो छुपाने का काम, पत्थर छुपाने का काम, फिर ढूंढने का काम, दल बनते थे, 11-11, 12-12 बजे तक खेलते रहते थे। वो अपने आप में एक उस वातावरण के माध्यम से बहुत सा विकास बच्चों का हो जाता है। जब एडवेंचरस गेम पर एक सेमिनार चंडीगढ़ में एस.सी. चौधरी जी उपस्थित थे वहां, तो जैसे ही इन्होंने विषय सारा रखा, मुझे भी वहां चीफ गेस्ट के नाते बुलाया था। उसी 2016 के वर्ष में मन में आया कि आखिर एडवेंचरस गेम्स भी अपने आप एक थ्रिल पैदा करता नौजवानों में, उनका साहस बढ़ाता, उनकी हिम्मत बढ़ाता है, उनमें एक अनुशासन पैदा करता है। तो आपको याद है कि नहीं, मैंने उसी समय कहा था मोरनी में हम एक एडवेंचरस गेम का एक संस्थान ये बनाएंगे। उस समय से चलते चलते और अब अवसर आया, पिछले साल हमने टिकर ताल में नाम रखा था सरदार मिल्खा सिंह एडवेंचरस स्पोर्ट्स क्लब। वो क्लब हमने बनाया और उस एक झील का उपयोग इस प्रकार के सब खेलों के लिए वो हमने प्रारंभ कर दिया है। हमारे हरियाणा में चोटी एक मतलब पहाड़ी तो एक मोरनी ही है, इसके अलावा थोड़ा जो दक्षिण में जो हमारी पहाड़ियां हैं अरावली की, उसमें कुछ झीलें मिलती हैं, कुछ थोड़ा इस प्रकार के ट्रैकिंग के रास्ते मिलते हैं। लेकिन इसका भी उपयोग हम कर रहे हैं ताकि इस प्रकार के एडवेंचर्स के जो स्पोर्ट्स हैं, जो खेल हैं, उनको बढ़ावा दें, और बल्कि जो जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट्स हैं, वो वहाँ आए, आकर के उसका आनंद लें, और इस खेलों को कामयाब करने के लिए, इनका ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे जो युवा हैं उनको हम ट्रेंड करें और उनकी ट्रेनिंग दे करके उनको व्यवसाय भी मिले उस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। हमने तय किया है कि हम 1000 ऐसे युवाओं को इन एडवेंचरस खेलों के लिए खेल यानी सिखा करके वो अपने व्यवसाय के रूप में उसको उपयोग करें, और उस नाते से हमारा काम शुरू भी हो गया। 30 एक नौजवानों की ट्रेनिंग ये पूरी हो गई है, जो वहाँ इस समय टिकरताल में और बाकी पहाड़ी में उन लोगों को व्यवसाय के नाते आगे बढ़ाया है। तो केवल खेल खेलना या इस प्रकार के कार्यक्रम करना, इसके साथ साथ उसका जीवन उसके अंदर लग जाए, उसकी ट्रेनिंग इतनी हो जाए कि उसका जीवन यापन भी हो सके, इस ओर भी हम लगे हैं। मित्रों, युवा पीढ़ी जो होती है वो हमारे उम्मीदों का एक विषय है कि जिसके ऊपर कंधों के ऊपर देश का भविष्य टिका है। तो देश का जब भविष्य की बात करते हैं तो युवा का विकास कैसे हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे स्किलिंग में हो, इस प्रकार की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसके माध्यम से भी हमारे युवा जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे आएंगे। हम चाहे कृषि के अंदर आज पूरे देश में नंबर 1 पर हैं, हम देश की सेवा सुरक्षा के अंदर हमारा योगदान वो नंबर 1 पर है। ऐसे ही स्पोर्ट्स, किसी प्रकार के स्पोर्ट्स हो, उसमें भी देश की कैपिटल है हरियाणा, और देश की कैपिटल हरियाणा है तो हम चाहते हैं कि हर एक युवा अपने जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों में जरूर रुचि ले। यानी पहले पुराने समय में तो कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज खेलने कूदने वाला भी नवाब है। पढ़ाई कराए लिखना वो भी अच्छा है, पढ़ाई भी करनी है, उसको तो अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना ही है, लेकिन खेल कूद में भी पीछे नहीं रह सकता। उसके लिए प्रोत्साहन के नाते से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त बनाया है। अभी जो पंचकुला जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बना है, इसके अंदर इंटरनेशनल लेवल के खेल ये हम करा सकते हैं। कल ही खेलो इंडिया का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, समापन कल था, तो हरियाणा जो है वो चैंपियन बना, उसमें हरियाणा इज चैंपियन दिया। 4 बार के खेलो इंडिया के कार्यक्रम में 2 बार हरियाणा फर्स्ट आया, 2 बार महाराष्ट्र फर्स्ट आया, और ये जो गोल्ड मेडल की संख्या ये 13-14% तो टोटल है, गोल्ड मेडल तो 19% है, तो 19% गोल्ड मेडल देश के हमने लिए हैं। आबादी हमारी सिर्फ 2% है। तो इस प्रकार से इन सब खेलों में, चाहे वो एडवेंचर्स के खेल हो, चाहे सामान्य खेल हो, उनको बढ़ाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करेंगे। हमारा ये 6ठी बार का ये जो माउंटेनियर एक्सपीडिशन का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये 6ठी बार है। इससे पहले 5 बार में मनाली की जो पीक है
फ्रेंडशिप पीक, उस पर सब गए। पहली बार 6200, उसकी जो ऊंचाई थी 5289 मीटर थी, इसकी ऊंचाई 6100, यानी 1000 लगभग 900 मीटर, ये उससे भी ऊपर है जो लाहौल क्षेत्र की ये जो कौन सी है यूनुस